Assalamu alaikum students. In this video we are going to discuss angle on a straight line. Another thing that we are going to discuss is adjacent angles on a straight line. इसके अलावा हम एक क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे जिसमें जो है हम क्या किस चीज़ को कुछ सॉल्यूशंस करेंगे स्ट्रेट लाइन के एडजेसेंट एंगल्स के. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट इट. So the very first thing that we have to understand before starting the solution of these questions, एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन. ठीक है, तो एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन क्या होता है? स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले एंगल को हम क्या कहते हैं? एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन इज सिंपल. ठीक है, एक एंगल जो स्ट्रेट लाइन पे बनता है दैट इज 180 डिग्री. ठीक है, 180 डिग्री हमारा कौन सा एंगल होता है कि जब कोई एंगल एक स्ट्रेट लाइन पे बनता है. ठीक है, अब ये स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री कैसे बनता है? सो लेट्स सपोज कि मैं अपनी डी को यहाँ पे डी का जो वर्टेक्स है उसको इस लाइन के वर्टेक्स पे अगर मैं प्लेस करती हूँ और यहाँ से अपनी स्केल की काउंटिंग शुरू करती हूँ डी के अंदर. ठीक है, अगर मैं अपनी काउंटिंग वगैरह स्टार्ट करती हूँ यहाँ पे अपनी, तो क्या होगा कि इन द एंड मेरे पास यहाँ पे 90 डिग्री आ जाएगा. ठीक है, और 180 डिग्री आ जाएगा. तो मेरे पास स्ट्रेट लाइन पे बनने वाला एंगल क्या होता है इज 180 डिग्री. दैट वी हैव टू कीप इन माइंड. अब हम समझते हैं व्हाट इज एडजेसेंट एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन. एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं कि स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं? तो सबसे पहले एडजेसेंट का मतलब तो दिमाग में रखो, वो एंगल जो आपस में क्या हो, कनेक्टेड हो. वो एंगल जो आपस में कनेक्टेड हो. लेट्स सपोज ये मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन है. ठीक है, इस पे मेरे पास एडजेसेंट एंगल किस तरह से होता है, इसकी कुछ कंडीशंस है, कुछ शर्तें हैं इसकी. ठीक है, सबसे पहली शर्त क्या है इसकी कि जब भी ऐसे दो या दो से ज़्यादा एंगल एडजेसेंट कहलाए जाएंगे अगर उनके अंदर एक तो कॉमन साइड या आर्म सेम हो, या तो उनके अंदर क्या सेम हो, कॉमन वर्टेक्स उनके अंदर सेम हो. ठीक है, किस तरीके से? लेट्स सपोज ये मेरे पास एंगल है, ये एडजेसेंट कैसे कहलाएगा अब मैं समझाती हूँ. ये एडजेसेंट इस तरीके से कहलाएगा कि अगर मैं देखूँ तो ये यहाँ पे दो एंगल्स बन रहे हैं. ठीक है, दो एंगल्स बन रहे हैं, दो एंगल्स क्योंकि ये एक डिफरेंट एंगल है, ये एक डिफरेंट एंगल है. सही है, तो ये दो एंगल्स बन रहे हैं. तो ये दोनों एंगल्स जो हैं एक आर्म के थ्रू जो है वो क्या है, कनेक्टेड है. ये हमारी ये जो चीज़ है इसको हम साइड भी कहते हैं, वी कैन ऑल्सो कॉल इट आर्म. हम इसको आर्म भी कहते हैं और हम इसको साइड भी कहते हैं. ठीक है, तो ये एक डिफरेंट एंगल है दैट इज मैं इसको नाम दे देती हूँ ए, इसको नाम दे देती हूँ बी. तो ये दो जो एंगल है ये इस आर्म के थ्रू क्या है, कनेक्टेड है. ऐसा ही है. ठीक है, तो ये तो एक कंडीशन पूरी हो गई एडजेसेंट एंगल की. दूसरी कंडीशन ये होती है, जो दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि उन दोनों का वर्टेक्स क्या होगा, सेम होगा. इस एंगल का भी यही वर्टेक्स है, ऐसा ही है. इस एंगल का, ये बी एंगल जो है इसका भी यही वर्टेक्स है. ठीक है, तो हमारे पास क्या है, एडजेसेंट एंगल्स की ये दोनों प्रॉपर्टीज होती हैं. क्या कि सबसे पहले वो दो या दो से ज़्यादा एंगल कहलाए जाएंगे कि अगर उनके अंदर साइड या आर्म जो है वो कॉमन हो. मतलब इस एंगल की भी यही साइड है, इस एंगल की भी यही साइड है, दोनों की साइड जो है वो एक ही है, तो हम इसको कॉमन साइड कहते हैं. और उनका वर्टेक्स भी कॉमन हो, उन दोनों के पास एक ही वर्टेक्स हो. ठीक है, अब लेट्स सपोज एक और चीज़ समझते हैं हम यहाँ पे. अब आपके पास जो क्वेश्चंस आएंगे, सबसे पहले तो आपको इस चीज़ को दिमाग में रखना है कि आपके पास जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो कुछ इस तरीके से आएंगे. लेट्स सपोज, ठीक है, आपको इन क्वेश्चंस के अंदर क्या करना होगा, व्हाट यू हैव टू डू इन दिस क्वेश्चन इज दैट कि आपको लोअर केस लेटर फाइंड करना होगा. मतलब वो फाइंड आउट करना होगा जो कि क्या होगा, अननोन होगा. लेट्स सपोज ये मेरे पास है 80 डिग्री और ये मेरे पास है ए. ठीक है, इसको मैंने, इस एंगल को मैंने नाम दे दिया ए, ये है 80 डिग्री. अब इसको मैं किस तरीके से फाइंड आउट करूंगी? तो सबसे पहले तो एक बेसिक चीज़ को, मेरे जो मैंने सबसे पहले कॉन्सेप्ट दिया था 180 डिग्री का, कि एक स्ट्रेट लाइन पे बनने वाला जो एंगल होता है वो किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के इक्वल.
किसके इक्वल होता है वो 180 के। यानी मैं ये कह सकती हूँ कि इस स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल बना लें आप, लेकिन वो फिर भी इन द एंड 180 डिग्री के ही इक्वल होंगे। ऑब्वियसली मैं ये कह सकती हूँ। ठीक है, तो मेरे पास अभी यहाँ पे कितने एंगल बन रहे हैं, 2 एंगल बन रहे हैं, दैट इज ए एंड 80। तो मैं क्या कह रही हूँ कि आप कितने भी एंगल यहाँ पे बना लें, लेट्स सपोज आप 3 भी एंगल्स बना लें, आप इनको जब ऐड करेंगे ना तो इनका आंसर 180 डिग्री ही आएगा। ऐसा ही मैंने कहा। अब मुझे जो है ये अननोन लेटर जो है ना वो फाइंड आउट करना है कि मैं ऐसे दो कौन से एंगल होंगे कि जिनको मैं जब आपस में ऐड करूंगी तो 180 डिग्री आएगा। तो इस वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करूंगी, इसके पास जितनी भी टर्म्स इससे प्लस माइनस वगैरह जो भी हो रही होंगी, मैं इज इक्वल्स टू के उस साइड पे ले जाऊंगी उन टर्म्स को, ताकि मैं ये अननोन वैल्यू को क्या कर सकूं, फाइंड आउट कर सकूं। लेट्स सपोज यहाँ पे 80 क्या हो रहा है, इसके साथ प्लस हो रहा है, ए के साथ उस साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, तो मेरे पास इसका आंसर क्या आएगा, 100 डिग्री। ये मेरे पास इसका आंसर हो जाएगा। अब जो है हमारे जो क्वेश्चंस है हम उनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, जो हमारे क्वेश्चन हमें गिवन है, जो हमारी बुक के अंदर भी हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में है आपके गिवन दैट ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, आपको जो है ए ओ बी जो है वो आपको एक स्ट्रेट लाइन दी जा रही है, जैसे कि हम यहाँ पे पहले क्वेश्चन में अपने देख सकते हैं। ए ओ बी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, आपको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इस फिगर के अंदर से आपको जो अननोन है, ठीक है, जैसे मेरे पास यहाँ पे ए अननोन है, इस अगर मैं इस वाली फिगर के अंदर देखूं, मेरे पास यहाँ पे बी अननोन है और यहाँ पे मेरे पास सी अननोन है। एक तो ये वाला सी है, एक ही वाला सी है। अभी मैं इसकी तरफ बढ़ूंगी फिर मैं बताऊंगी इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, तो मुझे इस तरीके से कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है, अननोन लेटर्स फाइंड करना है। अच्छा, कैपिटल लेटर्स नहीं फाइंड करने हैं आपने, लोअर केस लेटर और स्मॉल लेटर्स फाइंड करने हैं, लोअर केस लेटर फाइंड करना है। नाउ लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। हम सबसे पहले तो ये बात कहेंगे सॉल्यूशन के अंदर कि हमें मालूम है, वी नो दैट, हमें ये पता है कि ये जितने भी नंबर्स हैं आपस में जब हम इनको ऐड करेंगे तो इसका जो भी रिजल्ट आएगा दैट वुड बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। मतलब जब हम इनको इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, ऐड करेंगे, इसका आंसर 180 डिग्री के इक्वल आएगा। ठीक है, क्योंकि हमें ये पता है कि स्ट्रेट एंगल पे जो टोटल एंगल होता है वो किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। ऐसा ही होता है। तो आप इस पे जितने भी एंगल्स बना लो, मुझे पता है इन द एंड जो है ये 180 डिग्री के ही बराबर होगा। फिर क्योंकि मुझे ये वाला एंगल फाइंड करना है, तो जिसको फाइंड आउट करते हैं तो उसके पास कोई भी अगर वैल्यू प्लस माइनस हो रही है तो उसको इस इक्वल्स टू के इस साइड पे लेके जाया जाता है। ये 33 डिग्री के यहाँ पे प्लस हो रहा है, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। ए डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 33 डिग्री। तो हमारे पास ए डिग्री का जो आंसर आ गया दैट इज, जब आप लोग इसको माइनस करेंगे सो यू विल गेट 147 डिग्री। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको आप सब्ट्रैक्ट करके भी देख सकते हैं रफ वर्क बना के। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 147 डिग्री। यानी ये जो अननोन वैल्यू थी इसकी, जो कि मुझे स्टार्टिंग में पता नहीं थी, दैट इज 147 डिग्री। अगर आपको उसको चेक करना हो कि मेरा आंसर सही आ भी रहा है या नहीं आ रहा, तो आप क्या करो, सिंपल कि आप ये वाली ए वैल्यू, ये जो आई है 147 डिग्री, अगर आपको चेक करना हो, लेट्स सपोज अगर आपको चेक करना है, आप सिंपल इसको ये करो 147 प्लस जो एंगल आपको गिवन था उससे इसको ऐड करके देख लो। इसका आंसर जो है 180 डिग्री के अगर इक्वल आ गया इसको ऐड करने के बाद, इट्स मीन कि आपने बिल्कुल सही वैल्यू निकाली है। अगर नहीं आ रहा है इसको ऐड अप करने के बाद ये वाली वैल्यू, तो उसका मतलब आपने वैल्यू गलत निकाली है। इसके बाद लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है दैट इज, हमें एक स्ट्रेट लाइन दी जा रही है। एक मिनट में इसको थोड़ा प्रॉपरली ड्रॉ कर लूँ। आई होप ये सबको क्लियर होगा। This is 42 degree, this was 42 degree, and I guess this was, yeah, 72 degree, and that was a
एंगल बी दैट वी हैव टू फाइंड आउट। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो ये एंगल है जो कि हमें फाइंड करना है। अब अगर मैं इस गौर से देखूं तो ये जो एंगल बने हुए 42 डिग्री, ये 72 डिग्री, ये बी जो है बी डिग्री, ये पूरा बी डिग्री है। ठीक है, ये एंगल जो बने हुए क्या आप देख सकते हो, ये एक स्ट्रेट लाइन पे बने हुए हैं। ये एंगल्स जो भी बने हुए एक स्ट्रेट लाइन, ये पूरा एक स्ट्रेट लाइन है। और स्ट्रेट लाइन पे हमारे पास टोटल एंगल किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि जब मैं इन एंगल्स को सम अप करूंगी तो इसका आंसर 80 डिग्री के 180 डिग्री के बराबर ही आना चाहिए। तो मैं क्या करूंगी, इनको सिंपल सम अप कर दूंगी इन सारे एंगल्स को। बी डिग्री प्लस 42 डिग्री प्लस 72 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, अब मुझे फाइंड आउट कौन सी वैल्यू करनी है, ये वाली b की जो है मुझे लोअर केस फाइंड आउट करना है। सबसे पहले मैं क्या करूँगी, 42 में 72 को ऐड करूँगी। अगर मैं 42 में 72 को ऐड करती हूँ तो आई विल गेट 114 I will get 114 I will get, and here 180 will come as it is। 180 को हम as it is उतारेंगे। अभी मैंने सिर्फ 42 और 72 को ऐड अप किया है। ठीक है, इसके अलावा b डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस, अब मुझे b डिग्री की वैल्यू निकालनी थी। 114 को मैंने क्या 114 को इज इक्वल्स टू के इस साइड पे लेके चलेंगे, माइनस 114 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस हो रहा था ये इसके साथ, इजिकल्स टू के साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। हमें जो आंसर आएगा दैट विल बी 66 डिग्री। जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो उसका आंसर आएगा 66 डिग्री। अब अगर आपको ये चेक करना है कि यह जो आपकी वैल्यू है 66 डिग्री सही आई कि नहीं आई, तो आप इसको मैंने बताया किस तरीके से चेक कर सकते हो। इस तरीके से चेक कर सकते हो, जो भी एंगल गिवन है और जो एंगल आपने निकाला है इसको क्या कर लो, एड अप कर लो। सिंपल 66 डिग्री को ऐड करो, 42 डिग्री को ऐड करो एंड 72 डिग्री को ऐड करो। जब आप इसको सबको ऐड करोगे इसका आंसर अगर 180 के इक्वल आ जाता है, इट्स मीन कि आपने वैल्यू बिल्कुल सही निकाली है। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द पार्ट सी। तो पार्ट सी हमारे पास क्या है, पार्ट सी में भी हमें एक स्ट्रेट लाइन गिवन है, बस ये फ़र्क है कि स्ट्रेट लाइन पहले हमें इस फॉर्म में थी, फिर लाइक स्ट्रेट लाइन जो है वो दूसरी फॉर्म में आ गई। लेकिन अगर हम गौर से देखें तो हमारे पास ये सारी की सारी क्या है, स्ट्रेट लाइंस ही हैं। अब यहाँ पे भी मैं एक स्ट्रेट लाइन देख सकती हूँ, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन पे बनने वाला एंगल कितना टोटल होता है, 180 डिग्री के इक्विवेलेंट होता है, ऐसा ही होता है। तो अब मैं क्या करूँगी, जितने भी ये एंगल जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। एक एंगल है 4c डिग्री, दूसरा एंगल है 80 डिग्री, तीसरा एंगल है c डिग्री। मैं इन तीनों एंगल्स को क्या करूँगी, सम अप करूँगी। सम अप करके लिख दूँगी सबसे पहले तो, और मैं कह दूँगी ये पूरे के पूरे एंगल्स जो हैं वो 180 डिग्री के इक्विवेलेंट होंगे। फिर मैं क्या करूँगी, 4c डिग्री प्लस c डिग्री, ये बन जाएगा 5c डिग्री प्लस 80 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब क्योंकि हमें हमेशा लोअर केस लेटर फाइंड करना है, यानी यहाँ पे मुझे c डिग्री को फाइंड आउट करना है। अब c डिग्री के पास तो एक वैल्यू 5 है जो कि इससे मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, और प्लस 80 है। सबसे पहले तो मैं 80 डिग्री को इज इक्वल्स टू के इस साइड पे ले जाके 180 डिग्री से माइनस करवा देती हूँ। सो आई विल गेट 100 डिग्री। सही है, तो c डिग्री का फिर क्या है, 5c डिग्री क्या होगा इसके साथ, इसके साथ होगा हमारा क्योंकि ये इसके साथ मल्टीप्लाई 5 और c आपस में क्या हो रहा है, अब मल्टीप्लिकेशन हो रही है इनके दरमियान। इजिकल्स टू के इस साइड पे लेके जाऊंगी तो क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। तो 100 डिवाइडेड बाय 5, 5 1 जा 5 एंड 5 20 जा 100। तो c डिग्री जो मेरे पास आया दैट इज 20 डिग्री। सही है, और नाउ मूव टुवर्ड अनदर क्वेश्चन। इसका पार्ट डी भी है, मैं इसको इरेज करके इसका पार्ट डी स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, अब इसका पार्ट डी जो है सबसे पहले हम इसकी फिगर बना लेते हैं प्रॉपरली। तो इसकी जो फिगर है
दैट इज, इसकी स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। ये मेरे पास एक एंड पॉइंट है, दिस इज अनदर एंड पॉइंट, दिस इज ओ, एंड ये बीच में एक रे है, सी रे। 4D प्लस 16, ये जो हमारा एंगल है दैट इज 4D डिग्री प्लस 16. This one was 2D plus 2D degree plus 14. So this is what our angle is. अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ये जितने भी एंगल्स हैं इन एंगल्स को सम अप करेंगे। कैसे सम अप करेंगे, ये एक अलग एंगल है, ठीक है, ये एक अलग एंगल है। ये थोड़ा सा, आई नो थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बट इजी है, हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इन दोनों एंगल्स को सम अप करेंगे। 4D डिग्री प्लस 16 डिग्री प्लस 2D डिग्री प्लस 14 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। कि मेरे पास जितने भी ये मेरे पास एंगल्स हैं, जब इनका सम अप मैं करूँगी तो इसका आंसर 180 डिग्री के इक्वल आएगा, ठीक है। फिर मैं क्या करूँगी कि वेरिएबल्स वाले नंबर एक तरफ करूँगी, 4D डिग्री एंड 2 डिग्री को एक तरफ करूँगी, और 16 डिग्री प्लस 14 डिग्री को एक तरफ करूँगी, एक तरफ करके लिख दूँगी। उसके बाद मेरा नेक्स्ट स्टेप होगा कि 4D डिग्री प्लस 2D डिग्री इसको ऐड अप कर लूँ, तो इसका आंसर होगा 6D डिग्री। ये 16 डिग्री प्लस 14, तो इट विल बिकम 30 डिग्री और इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 6D डिग्री इज इक्वल्स टू, अब ये चीज़ जो है वो उसके पास, अब हमें यहाँ पे D डिग्री फाइंड करना है, जो कि लोअर केस लेटर है, ठीक है, हमें इसको फाइंड आउट करना है। तो पहले तो प्लस 30 को इज इक्वल्स टू किस साइड पे ले जाऊंगी, सो इट विल बिकम 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। 6D is equals to 180 डिग्री माइनस 30, सो इट विल बी 150 डिग्री। अब ये 6 जो है D से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। अब मैं इज इक्वल्स टू किस साइड पे ले जाके इसको क्या करवा दूंगी, डिवाइड करवा दूंगी। कि 3 के टेबल से इजीली कैंसिल हो रहा है, तो मैं इसको 3 के टेबल से सबसे पहले कैंसिल करूंगी। 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15 एंड 0, फिर 50/2 स्टिल कैंसिल हो रहा है अभी भी 2 के टेबल से। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ठीक है, 2 5 ज़ा 10। तो मेरे पास D जो आंसर आएगा दैट वुड बी 25 डिग्री, ठीक है।